इसके उपरांत भगवान का एक और अवतार है जिस अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। यह अवतार कब लिया भगवान ने? नभग नाम के सूर्य वंश में जन्म एक राजा हुए जिनके पिता थे नाभाग, उनके पुत्र हुए नभग। नभग जब सप्तऋषियों के यज्ञ में पहुंचे, उनके पिताजी, देखो महाराज नाभाग के कई पुत्र हुए, नभग सबसे छोटे थे। तो नभग जब गुरुकुल से पढ़कर के लौटे और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, बोले अब आप मुझे कुछ संपत्ति दीजिए। तो भाइयों ने कहा, बोले हमने तो सब बंटवारा कर लिया और हमें तो लगा कि तुम महात्मा ही बनोगे, इसलिए तुम्हारे हिस्सा में कुछ नहीं रखा। तो नभग ने कहा, भैया आपने बिना मेरे घर का बंटवारा कैसे कर लिया? बोले एक काम करते हैं, तुम्हारे भी हिस्से में हमने रखे हैं। कौन? बोले पिताजी। तो सारी संपत्ति तो भाइयों ने बांट ली और नभग जी को हिस्से में क्या दे दिए? वृद्ध पिता। लेकिन नभग जी को दुख नहीं हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। बोले पिताजी मुझे मिल गए तो बड़े भाग्य की बात है, मुझे तो संपूर्ण संसार मिल गया, तो खूब पिताजी की सेवा करें। लेकिन महाराज नाभाग ने सोचा, मेरा ये पुत्र बड़ा पितृभक्त है और इसके साथ छल हुआ है, क्या करूं? तो अपने पुत्र को एक मंत्र सिखाया और मंत्र सिखाकर कहा, बोले पुत्र तुम जाना, उस जगह पर सप्तऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनको यज्ञ के सब मंत्र तो आते हैं, ये वाला मंत्र नहीं आता और बिना इस मंत्र के यज्ञ पूरा होगा नहीं। तो उन सप्तऋषियों को तुम ये मंत्र बता देना, तो क्या होगा? बोले उन्होंने उस यज्ञ में बड़े कीमती स्वर्ग के आभूषण यज्ञ भगवान को अर्पित किए हैं, तो वो तो लेकर जाएंगे नहीं उनको, तो आखिरी में वो तुम्हें ही दे देंगे सब कुछ, तो तुम्हारे पास भी अनंत संपत्ति हो जाएगी। तो नभग बोले ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। तो नभग जो है सप्तऋषियों के यज्ञ में पहुंचे, उनको वो मंत्र बता दिया और मंत्र बताने के उपरांत उनसे कहा कि आप यज्ञ करिए। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण करने के बाद सप्तऋषि जो है वो स्वर्ग को चले गए और सब संपत्ति नभग को दे दी। अच्छा, नभग जी सारी संपत्ति इकट्ठी ही कर रहे थे कि भगवान शंकर के मन में आया कि ये पितृभक्त तो बहुत है, जरा इसकी परीक्षा तो करूं, सत्यवादी कितना है। तो शिवजी ने एक अवतार लिया जिस अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। बोले कृष्ण दर्शन भगवान की। भगवान प्रकट हो गए तो नभग से कहा, बोले हे नभग, तुम यज्ञ में क्यों चोरी कर रहे हो? बोले महाराज चोरी नहीं कर रहा हूं, ये मेरा है, इसे ले जा रहा हूं। बोले तुम्हारा कैसे हुआ? यज्ञ पर बची हुई सामग्री पर अधिकार भगवान शंकर का है और मैं उनका गण हूं, तो ये मैं ले जाऊंगा। नहीं महाराज, सप्तऋषियों ने मुझे दिया है, मेरे पिताजी ने कहा है कि इसे तुम रख लेना। अच्छा तो जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ ये संपत्ति किसकी है। तो अपने पिता के पास आए। बोले पिताजी एक कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है मैं शिवजी का गण हूं, यज्ञ की बची हुई सामग्री पर शिवजी का अधिकार है, इसलिए से मैं लूंगा। तो अब वो मैं लूं या उसे दूं, क्या करूं? तो पिता ने कहा कि पुत्र अधिकार तो उसी का है। तो बोले ठीक है पिताजी। वापस आए तो शिवजी ने पूछा, बोले क्या कहा तुम्हारे पिता ने? बोले महाराज क्षमा करिएगा, पिताजी ने कहा है कि ये सब आपका है तो आप ले जाओ, मुझसे भूल हो गई, मैं चला। तो शंकर जी ने सोचा कि बताओ, एक तो इतना बड़ा पितृभक्त है कि सारी संपत्ति छोड़कर भाइयों ने इसको पिताजी दे दी है, तो पिताजी को ही रख लिया, सेवा करने लगा। और सत्यवादी कितना है, इतना धन देखकर भी इसके मन में असत्य बोलने की चाह नहीं हुई, तो ये भक्त है। तो शिवजी अपने रूप में परिणत हुए। पूरे नभग मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग मुझसे क्या चाहता है? बोले प्रभु बस आपकी कृपा चाहता हूं। तो शंकर जी ने एक बहुत बड़े राज्य का राजा नभग को बनाया। तो ऐसे भगवान शंकर हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव जी की कृपा से अनंत ऐश्वर्य नभग को प्राप्त हुआ और नभग राजा हुए। तो भगवान के इस अवतार का नाम हुआ कृष्ण दर्शन अवतार। इसके अतिरिक्त